कुछ समय पहले की बात है। भाग्यनगर गांव में मंगरू नाम का आदमी रहा करता था और मंगरू को शादी करने का बहुत इच्छा था, लेकिन मंगरू का शादी नहीं हो रहा था क्योंकि वो गांव देहात में रहने वाला एक सीधा साधा आदमी था। प्रणाम पंडित जी। अरे खुश रहिए जजमान, खुश रहिए। अहो भाग्य हमारे जो आप हमें मिल गए, क्योंकि कल मैं आपसे मिलने के लिए ही जाने वाला था पंडित जी। अरे वो सब तो ठीक है जजमान, पहेलियां मत बुझाइए। समस्या क्या है वो तो बताइए। अब क्या बताऊं पंडित जी, आपको तो पता ही है कि मैं एक बेटी का बाप हूँ और हर बाप का एक इच्छा होता है कि समय रहते ही उसकी बेटी का हाथ पीला हो जाए। अरे वो सब तो ठीक है जजमान, हमारे रहते हुए आप कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। बस सिर्फ आप दक्षिणा का व्यवस्था कर दीजिए जजमान। अरे हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है पंडित जी, पर आप दक्षिणा की चिंता मत कीजिए। तो समझ लीजिए जजमान कि आपका काम हो ही गया। लेकिन 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 क्या पंडित जी? तो ये बताइए जजमान, आखिर आपकी बेटी के लिए कैसा वर चाहिए? अरे अभी की जमाने में और क्या चाहिए पंडित जी, लड़का पढ़ा लिखा हो, सीधा साधा हो, इसके सिवा और चाहिए ही क्या। तो समझ लीजिए आपका समस्या का समाधान हो ही गया जजमान। तो अभी मैं चलता हूँ, कुछ राशन पानी की भी व्यवस्था करनी है। ठीक है पंडित जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। अगर ये शादी समय रहते ही हो जाए तो अच्छा हो। मंगरू कहीं जाने की तैयारी में था, उसी वक्त उसका दोस्त वहां आ जाता है। अरे मंगरुआ, तू यहाँ बैठ के का सोचता रे? कोनो काम धंधा नहीं खे? अरे काम धंधा तो बहुते बा, लेकिन काम करके होई का? अकेला पेट कुत्तो भी पालेला। अरे मंगरुआ, तू शादी काहे नहीं खे करत रे? अरे भाई, हमहू तो वह सोचतानी कि शादी कर ली, लेकिन बताब हमरा जैसन देहाती से आखिर शादी करी तो क्या करी हाई? अरे मंगरुआ, ते कौने भरम में पड़ले बारे कि देहाती के शादी नहीं खे होत? देहाती इंसान इंसान ना होखेला का वो जानवर बा का रे? अरे वो बात नहीं दोस्त, हमर कहे के मतलब बा कि आखिर सबके सोच अलग अलग होखेला। अरे मंगरुआ, तू सच्चे में शादी करबे रे? यदि शादी करे के बा तो अपने गांव में जो पंडित जी रहेला ओकरे पास जो, सुने ली कि उ शादी उदी करावेला, तो ओकरे से जाके मिल न, हर शादी करवा दियो, बुझले? अरे दोस्त, आऊ पंडित बा सच में शादी करवाता है? अरे हाँ रे, अभी तक नु 100 से ऊपर शादी करवैले बा उ पंडित जी। अब तो ठीक बा, आजवे जाके हम मिलत आनी पंडित जी से, हमरो भी शादी हो जाए। और तभी मंगरू कुछ काम से जा रहा था, तभी पंडित जी उनसे मिलता है। गोर लागत आनी पंडित जी। अरे खुश रहो खुश रहो, बहुत दिन के बाद मिले हो जजमान, क्या कर रहे हो? अरे कहाँ रहेंगे पंडित जी, रउआ के तो मालूम है बा कि घर में हम अकेला बानी सन, आ घर के सारा काम काज हमरे के देखे पड़ेला। अरे मंगरू, वो सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ आए हो किस लिए वो तो बताओ। अरे पंडित जी, आप कोनो थानेदार तो नहीं खे नु कि हम यहाँ रिपोर्ट लिखाने आएम? अपने शादीराम घर जोरे नु बानी, तो अपने शादिये न करवाएम। वही खातिर हम रुआ लगे आयल बानी पंडित जी, हमरो कोनो जोगार लगा दी। अरे मंगरू, समझ लो कि तुम्हारा काम हो ही गया, परंतु दक्षिणा के लिए थोड़ा कुछ ज्यादा ही व्यवस्था करना पड़ेगा। रउआ दक्षिणा की कोनो चिंता ना करी, पहले रउआ हमर शादी तो करवा दी। हेतना दक्षिणा देम, हेतना दक्षिणा देम कि रउओ के मन खुश हो जाई पंडित जी। और इतना कहने के बाद मंगरू और नीतू का शादी हो जाता है। मंगरू यूपी का रहने वाला है और उनका शादी बिहार में होता है। नीतू का शादी। अरे नीतू, सुबह हो गईल, कब उठोगी? अरे उठो ना नीतू, कब तक सोएगी? अरे अभी सोने दो। अरे नीतू, इस शहर नहीं खे, गांव बा गांव, यहाँ लोग 4 बजे ही उठेला, अब भोरहरिये में घर के सारा काम काज करेला। ये सब मुझसे नहीं होगा। चलो तुम कहते हो तो उठ जाती हूँ। मैं फ्रेश होके आती हूँ, तुम चाय बना के रखो। मंगरू चाय नीतू को देता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये पंडितवा हमको कहाँ लाके फंसा दिया। तुमने कुछ बोला क्या? अरे हमरा का मजाल जे हम कुछ बोलम। ठीक है, बाथरूम किधर है? बाथरूम? अरे अच्छा अच्छा, वो
हाँ बुझ गईनी जो ढेर सारा आदमी बैठ के बातचीत करेला वहे न। अरे वो अपना घर के बगले में नु बा। अरे बुद्धू, निहाने वाला रूम। अरे वो तो अपना पास नहीं खे, नहा ही के बा। तो बगल में पोखरी बा, है पोखरिया में जाके खुला आसमान के नीचे नहा ला। और इतना कहने के बाद मंगरू वहां से चला जाता है अपने दोस्त से मिलने के लिए। अरे मंगरू का भइल, बहुत उदास बारे। अरे का बताई दोस्त, शादी कैली है खातिर कि मेहरारू घर संभाली, सारा पासा उल्टा पड़ गईल है। देखा हमरा के उल्टे मेहरारू के संभार पड़ेला। आखिर का भइल, का बात बा, बता ना मंगरू बता। अरे का बताई, कबो बोले नी चाय बना के ले आब, कबो बोले नी खाना बनाब। अब तुम ही बताओ दोस्त, हम अकेला जान का करी। ओकरा खातिर चाय बनाए कि खानवा बनाए कि गैया भैंसिया के देखी कि खेती पाती देखी। अब तू ही बताब, बहुत ज्यादा परेशान बानी दोस्त। अच्छा तो ये बात बा, यही खातिर तू परेशान बारे। देख मंगरू, हम तहरा के एक शब्द के जरी देतानी। तू का कहेला नु कि बीबी के प्यार दे भले, दुलार दे भले, और सिर में चढ़ा के ना रखे के चाही, ना तो ऊ सिर में चढ़ेला नु तक दिन करेला, बुझे ने। अब हम का करी दोस्त। अरे मंगरुआ, तोहरा के ई कहावत तो मालूम होई कि लात के भूत बात से ना मानेला। अरे तुम्हारा कहने का मतलब हम बुझ गई नी, अब हम चलतानी। और ये सभी बात होने के बाद मंगरू वहां से घर चला आता है। कहाँ गए थे तुम, इतना टाइम लगा दिया। अरे कोनो बात नहीं, हम गांव गए थे दोस्तों से मिलने के लिए। हमको कुछ पैसा चाहिए, शॉपिंग को जाना है। मैं कुछ बोली, तुमको सुनाई दिया कि नहीं। हमको सब सुनाई देता है, हमरा के सारा बात समझ में आ गई। तारा के एक कहानी मालूम बा कि लातों के भूत बात से नहीं खे मानत, समझ गेलू। क्या मतलब है तुम्हारा, बकवास मत करो। खाना बना के रखना, मैं जा रही हूँ। और इतना कहने के बाद नीतू शॉपिंग के लिए चली जाती है और मंगरू चला जाता है खाना बनाने। तभी उसका दोस्त वहाँ आ जाता है। अरे बा, हाँ ये देखा, अरे मंगरुआ खाना बनावता रे, तार मेहरारू कहाँ गइल रे। उ बात ऐसन बा कि हमर मेहरारू बानू उ बिहार के रह वाली बा। आ बिहार के लोग पूजा पाठ करे में, भगवान प्रति समर्पित होके में बड़ा माहिर बाटे। वही खातिर उ मंदिर गइल बिया पूजा करे, बुझे ने। अरे मंगरुआ झूठ काहे बोलता रे। अरे हम अपन ये आँखी से देखनी है, तार मेहरारू शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करत रहल। अरे जब तू सब जानबे करेला तो हमरा से काहे खातिर पूछेला रे। अरे मंगरुआ, अरे हर परेशानी का एक ही उपाय होखेला, अब तहरा के हम पहले ही बता देले बानी, अब मर्जी तहार। और इतना कहने के बाद उसका दोस्त चला जाता है और नीतू शॉपिंग से घर आती है। बहुत देर हो गई, मैं बहुत थक चुकी हूँ। देखो मैं जाती हूँ सोने के लिए, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खाना ना खाएं। नहीं, मैं मार्केट से ही खा के आ चुकी हूँ। इतना कहने के बाद नीतू अंदर चली जाती है बियर पीने के लिए, जो वो बाजार से खरीद कर लाई थी। अरे नीतू, ये का करेलू, शराब पियलू तू। ये शराब नहीं, बियर है बेवकूफ। चाहे कुछो होखे, पर ये औरत के पीवे वाला चीज नहीं खे। इसमें कहाँ लिखा है कि औरत नहीं पी सकती है बियर। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन लेबल में कहीं नहीं लिखा है। मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ कि कहाँ लिखल बा। देखो नीतू, हम तारा से शादी कैनी ई घर सवारे खातिर, ई घर चलावे खातिर, ई घर के सुंदरता बढ़ावे खातिर, ना कि शराब पिए खातिर, ई घर के नर्क बनावे खातिर। क्या बियर पीने से घर नर्क हो जाता है? गवार कहाँ के। मैं कोई जानवर नहीं हूँ, ना कोनो गवार हूँ मैं, ना जाहिल हूँ मैं, पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान हूँ मैं। गवार तो तू है जो एक औरत होकर अपना औरत की मर्यादा भूल चुकी है। अरे औरत तो घर की लक्ष्मी होती है, और तू एक औरत होकर ये सब करेलू, ये सब ठीक नहीं है नीतू। देखो नीतू, औरत जब घर में रहती है तो उनके हाथों में घंटियों की सुरीली आवाज से घर में कोने कपचे में छुपे जो दरिद्रता है वो सारी भाग जाती है। और एक तुम हो जो तुम्हारे आने से हमारे घर में बोतलों और गिलासों की खनखनाहट सुनना पड़ रहा है मुझे। ये सब नहीं चलेगा नीतू, नहीं चलेगा ये सब। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर की कैदे कानून में रहना होगा। तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें इस घर में मर्यादा में रहना पड़ेगा, समझी? हाँ, और सुन लो नीतू, आज के बाद तुम इस मर्यादा को अगर उल्लंघन की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता
खत्म हो जाएगा। समझ लेना, मैं जा रहा हूँ अभी। अगर तुम सुधर गई हो तो घर संभालो, वरना मेरे आने से पहले तुम घर से निकल जाना। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद शराब पीना क्या, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और मैं वादा करती हूँ कि इस घर का जो मर्यादा है मैं उसी दायरे में रहकर सारी काम धंधा करूंगी। मुझे माफ कर दो और चलिए आज से हम दोनों नया जिंदगी शुरू करते हैं। इतना सब हो जाने के बाद नीतू का अकल ठिकाने आ जाता है और नीतू अपना घर का काम धंधा देखने लगती है। मंगरू और नीतू खुशी खुशी रहने लगता है।